आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th का लेक्चर नंबर 68 है। इस लेक्चर के अंदर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस करना है फॉर ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा के लिए हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन को भी डिस्कस कर चुके हैं। आज इस लेक्चर के अंदर सबसे पहली बात याद रखनी है कि हमने जो क्वेश्चन करना है वो ग्रुप डाटा से रिलेटेड होगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो वो ग्रुप की फॉर्म में होगी, क्योंकि ग्रुप डाटा कौन सा डाटा होता है? ऐसा डाटा होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जब ग्रुप डाटा होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने का फार्मूला क्या है उसको डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा, जिस तरीके से अनग्रुप डाटा के लिए हमने कहा कि दो फार्मूलाज हैं, इसी तरीके से ग्रुप डाटा के अंदर भी दो ही फार्मूलाज हैं। एक पहला जो फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का वो है स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर समेशन एफ, और जो दूसरा फार्मूला है वो क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का? स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ होल का स्क्वायर। बेटा याद रखना है, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो अनग्रुप डाटा के लिए क्वेश्चन किए थे उसमें हमने इस तरह का फार्मूला यूज़ किया था। ये फार्मूला हमने यूज़ नहीं किया था क्योंकि इससे क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि वो लेंथ ही हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे या ये फार्मूला यूज़ करेंगे, दोनों से आंसर सेम आएगा। अगर हमने ये क्वेश्चन अनग्रुप डाटा के लिए इसी फार्मूले से किया था तो ग्रुप डाटा में भी मैं यही फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। वैसे आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये फार्मूला घर में खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा कि दोनों का आंसर सेम आएगा। उसके बाद आपको जो भी फार्मूला यूज़ करना इजी फील हो आप उस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। और ये भी याद रखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो है वो अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके पास एक्सरसाइज थी 6.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 है। वो कहता है द लेंथ ऑफ 32 आइटम्स आर गिवन बिलो, फाइंड द मीन लेंथ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वो कहता है 32 आइटम्स की जो लेंथ है वो गिवन है, एक टेबल की फॉर्म में है। आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले मीन लेंथ फाइंड करना है और दूसरी बात स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। बेटा मीन लेंथ को सिंपली हम अरिथमेटिक मीन भी कह सकते हैं कि मीन लेंथ का मतलब है अरिथमेटिक मीन फाइंड करना। जो क्वेश्चन है वो ग्रुप डाटा है, तो ग्रुप डाटा के अंदर जो मीन होता है उसका फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। अब इस फार्मूले के अंदर जो x है, x इज द मिड पॉइंट, x इज द मिड पॉइंट। और हम ये बात चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं कि जो मिड पॉइंट है वो कैसे फाइंड होता है। क्लास लिमिट्स जो होती हैं, लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट, इन दोनों को ऐड कर देते हैं और 2 पर डिवाइड करने से हमें उस क्लास का मिड पॉइंट आ जाता है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है टेबल में, टेबल की फॉर्म में। क्लासेस, पहली क्लास है 20 से 22, दूसरी है 23 से 25, तीसरी है 26 से 28, चौथी क्लास है 29 से 31 और नेक्स्ट जो क्लास है 5th क्लास वो है 32 से 34। फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 है, सेकंड क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 है, थर्ड की 12 है, फोर्थ क्लास की फ्रीक्वेंसी 9 है और 5th क्लास की फ्रीक्वेंसी 2 है। सबसे पहला जो हम कॉलम बनाएंगे टेबल के अंदर वो मिड पॉइंट का बनाएंगे, जो हम कहते हैं x है। ये क्या है? मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट को हम क्लास मार्क भी कहते हैं। क्लियर होगी जी बात? अब मिड पॉइंट कैसे फाइंड करना है? लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट को ऐड करना है, 2 पर डिवाइड करना है। 20 में 22 ऐड करें 42, 42 को 2 पर डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 21। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लासेस का मिड पॉइंट फाइंड करते जाएंगे। एक बात आपको बताई थी, यहाँ पर देखें तमाम क्लासेस के अंदर क्लास इंटरवल सेम है। 20 से 22 क्लास इंटरवल 3 का है, नेक्स्ट क्लास में क्लास इंटरवल 3 का है। तमाम क्लासेस के अंदर क्लास इंटरवल सेम है। पहला मिड पॉइंट फाइंड कर लें, उसमें क्लास इंटरवल को ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट क्लासेस के मिड पॉइंट आते जाएंगे। 21 में 3 ऐड करें 24, 24 में 3 ऐड करें 27, 27 में 3 ऐड करें 30, 30 में 3 ऐड करें तो 33। ये मिड पॉइंट आ गए। लेकिन फार्मूले के अंदर हमें क्या चाहिए? समेशन एफ एक्स, मतलब फ्रीक्वेंसी का मिड पॉइंट के साथ प्रोडक्ट लेना है, फिर उसका सम भी फाइंड करना है, क्योंकि समेशन का मतलब होता है सम। तो बेटा हम फ्रीक्वेंसी को x से मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं
जब हम 3 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 63। 6 को 24 से मल्टीप्लाई करें आंसर आता है 144। 12 को 27 से मल्टीप्लाई करें आंसर आता है 324। 9 को 30 से मल्टीप्लाई करें आंसर आता है 270। 2 को 33 से मल्टीप्लाई करें आंसर आता है 66। अब ये जो कॉलम है, ये वाला बेटा जो कॉलम है, ये कॉलम है fx का। हमें इसका सम चाहिए तो हम तमाम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो समेशन fx जो आता है वो 867 आता है। और अगर हम फ्रीक्वेंसी का सम लें तो वो आता है 32। तो सबसे पहले हम मीन लेंथ फाइंड करते हैं विच इज़ इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन fx ओवर समेशन f। समेशन fx का आंसर क्या था 862, समेशन f कितना था 32। 867 को 32 पर डिवाइड करें तो 27.0938, ये किसका आंसर आ जाएगा मीन लेंथ का। इसका बेटा आंसर आ जाएगा मीन लेंथ का। अब जो दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है वो कौन सी फाइंड करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये डाटा ग्रुप डाटा था, तो ग्रुप डाटा के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर आप फार्मूला देखें तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर ओवर समेशन f। तो इस फार्मूले को अगर आप देखें तो आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। पहले तो x माइनस एक्स बार। x माइनस एक्स बार क्या है कि हर ऑब्जर्वेशन में से अरिथमेटिक मीन को माइनस करना है, उसके ऊपर स्केयर है, मतलब जो वैल्यू आएगी फिर आप उनका क्या ले लोगे स्केयर। तीसरी चीज़ ये जो वैल्यू आएगी उसको फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। तो आपने ये 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो सबसे जो पहला कॉलम बनाना पड़ेगा वो x माइनस एक्स बार का बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है x माइनस एक्स बार के हर ऑब्जर्वेशन में से अरिथमेटिक मीन को माइनस करना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो x जो होगा वो क्या होगा मिड पॉइंट होगा। क्या होगा बेटा मिड पॉइंट। अब ये है 21 और मीन जो था वो क्या था 27.0938। 21 में से 27.0938 को माइनस करें तो माइनस 6.0938 आता है। 24 में से 27.0938 को माइनस करें तो माइनस 3.0938 आता है। 27 में से 27.0938 को माइनस करें तो माइनस 0.0938 आता है। 30 में से 27.0938 को माइनस करें तो आंसर आता है 2.9062 और 33 में से 27.0938 को माइनस करें तो आंसर आता है 5.9062। अब हमें क्या चाहिए x माइनस एक्स बार जो वैल्यू आई है इन तमाम वैल्यूज़ का स्केयर चाहिए। तो मैंने एक नेक्स्ट कॉलम बनाया जिसमें मैंने लिखा x माइनस एक्स बार का स्केयर। तो जो वैल्यू है हर वैल्यू का स्केयर लेते जाएं। आपके पास माइनस 6.0938 का स्केयर लेंगे 37.1344 आएगा। माइनस 3.0938 का स्केयर लेंगे 9.5716 आएगा। माइनस 0.0938 का स्केयर लेंगे तो 0.0088 आएगा। 2.9062 का स्केयर लेंगे तो 8.4460 आएगा। 5.9062 का स्केयर लेंगे तो 34.8832 आएगा। अब तीसरा जो कॉलम बनाना है वो क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी को x माइनस एक्स बार के स्केयर से मल्टीप्लाई करना है। हर क्लास इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 3। इस क्लास में x माइनस एक्स बार का जो स्केयर था वो क्या था 37.1344। तो 37.1344 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 11.4032 आएगा। इसी तरीके से 6 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे 9.5716 से तो 57.4296 आंसर आता है। 12 को जब हम 0.0088 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.1056 आंसर आता है। 9 को जब हम 8.4460 से मल्टीप्लाई करें तो 76.014 आएगा आंसर। और 2 को बेटा 34.8832 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 69.7664 आंसर आएगा। हमने इन तमाम वैल्यूज़ का सम फाइंड कर लेना है। इन तमाम का सम फाइंड करें समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर तो वो आता है 314.7188। तो फार्मूला लिखें स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर समेशन f। समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर का आंसर लिखा हुआ है 314.7188।
समेशन एफ हम पहले फाइंड कर चुके हैं, वो 32 है। तो 314.7188 को जब 32 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9.8349625। इसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट लेने से आंसर आ जाएगा 3.13361। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। आपकी एक्सरसाइज 6.3 के अंदर ग्रुप डाटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का सिर्फ यही एक क्वेश्चन है। आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टॉपिक वेरियंस को डिस्कस करेंगे। इजी सा टॉपिक है। वेरियंस के साथ साथ हम रेंज को डिस्कस करेंगे कि ग्रुप डाटा के अंदर रेंज कैसे फाइंड की जा सकती है, और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।